जैन साथियों, आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज की महत्वपूर्ण न्यूज है, अभी अभी आया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से नोटिफिकेशन आया है। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन है। ये पॉइंट दिए हैं, कौन से पृष्ठ पर क्या चीज़ दिया है, चलो इसको छोड़ते हैं, अपन देखते हैं इसमें मेन चीज़ क्या है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नोडल एजेंसी रेसिडेंसी एरिया इंदौर मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षण स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2024 हेतु विज्ञापन है। एक होता है नेट जो राष्ट्रीय लेवल का होता है, सेट होता है राज्य स्तर का। तो ये सेट परीक्षा है, ये प्रोफेसर के लिए होती हैं। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ दिया है। विज्ञापन आया है 15 मार्च 2024 को। ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू हो जाएंगे 21 मार्च से, और उसमें त्रुटि सुधार का शुरू हो जाएगा 20 अप्रैल। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल, अंतिम तिथि 20 अप्रैल, स्टार्टिंग है 21 मार्च से। और त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के है 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी और 22 अप्रैल तक है। विलंब शुल्क के साथ फर्स्ट ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 21 अप्रैल से 30 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक, यानी लेट फीस के साथ। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क के साथ फर्स्ट अभ्यर्थी के लिए है 22 अप्रैल 2024 से 2 मई 2024 तक दोपहर 12 बजे तक। विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है 1 मई 2024 से। परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व तक भर सकते हैं लेट फीस के साथ। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब सेकंड के लिए अभ्यर्थी है 2 मई से 10 दिन पूर्व तक परीक्षा का। ठीक है, परीक्षा की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। अभी परीक्षा की डेट नहीं आई है, परीक्षा की डेट अलग से घोषित की जाएगी। अब परीक्षा शुल्क क्या है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क है 250 रुपये है, 250 रुपये है। और पोर्टल शुल्क अलग से दे होगा 40 रुपये, यानी 290 रुपये हो जाएगा। अब अन्य श्रेणियाँ वो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों हेतु है 500 रुपये है, 40 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से दे होगा। त्रुटि सुधार की बिना अवधि विलंब शुल्क 50 रुपये प्रति सत्र है। विलंब के साथ प्रथम चरण है। विलंब के शुल्क के साथ प्रथम चरण ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि तक 3000 रुपये, यानी लेट फीस इतना 40 रुपये, पोर्टल अलग से देना। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क 50 रुपये प्रति सत्र। अब विलंब शुल्क के साथ द्वितीय चरण है 25,000 रुपये आवेदन भरने की, 40 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा अतिरिक्त। तो ये है, इससे अच्छा भैया जो समय दिया उसी में भर लीजिएगा, क्योंकि विलंब शुल्क बहुत ही ज़्यादा है। चलो आगे देखते हैं कौन कौन सी विषय का है। तो ये इसको नहीं पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से पढ़ लेना। हाँ, इसमें दिया है शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए अपन को इसको फॉर्म भरने के लिए। तो शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 अधिसूचना क्रमांक 3 सन 1956 के अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय या स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत पर पात्र होगा, यानी तो PG कर रहा होगा और लास्ट सेम में तक क्वालिफाई माना जाए, मतलब वो माना जाएगा पात्र। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर की उपाधि में न्यूनतम 55% अंक चाहिए तथा आरक्षित श्रेणी केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को छोड़कर 50% होना चाहिए। जो स्नातकोत्तर है ना, PG में 50% होना चाहिए आरक्षित श्रेणी के लिए, अनारक्षित के लिए 55%। EWS के अभ्यर्थियों को UGC के निर्देशानुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 अंक। हाँ, इसमें EWS के लिए भी 55% अंक चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, जिसका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम, कुल मिला के ये हुआ जिसका लास्ट
सेमेस्टर चल रहा है वो फॉर्म भर सकता है। उक्त अभ्यर्थियों के परीक्षा में पात्र होने पर भी अर्हता प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब राज्य पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 वर्ष में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55% अंक तथा आरक्षित श्रेणी के 50% अंक। ऐसे PhD उपाधि धारक जिनकी स्नातकोत्तर की परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो चुकी है उन्हें शैक्षणिक अर्हता में 5% की छूट दी जाती है। जो 55% तो ये है ना, उनको 50% हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या विदेश से किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त हो, किंतु उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से प्रमाण पत्र प्राप्त प्रकोष्ठ को प्रदान करना होगा। उन्हें प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा भारतीय विश्वविद्यालय प्रदत्त स्नातकोत्तर की उपाधि के समकक्ष है। अब ये पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश हैं, इसको देखते हैं। आज के निर्देश इसको छोड़िए, परीक्षा परिणाम की घोषणा ये भी छोड़ते हैं, अपन देख लेंगे। हाँ, इस प्रकार निम्नानुसार अर्हता का प्रतिशत के आधार पर अहर या स्लॉट ज्ञात की जाएगी। श्रेणी अनारक्षित श्रेणी 40% और आरक्षित श्रेणी 35%। दोनों प्रश्न पत्र में अर्जित प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत है, यानी क्वालिफाई माने जाएंगे इतना। अब है अपन देखते हैं कौन कौन सा विषय के लिए हो रहा है, इसको छोड़ते हैं, बहुत लंबा है। हाँ, इसका अपन वो देख लेते हैं। एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, उन शहरों की सूची तथा कोड जहाँ परीक्षा आयोजित की जा रही है। देखो, रहेगा इंदौर में, रहेगा भोपाल में, रहेगा ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में, सतना में, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम, इन जगह पर रहेगा इसका परीक्षा। ठीक है, अब दे दिए हैं प्रश्न पत्र का समय। प्रथम प्रश्न पत्र होगा जो अनिवार्य है, उसमें आएगा सामान्य प्रश्न पत्र रहेगा। 50 प्रश्नों की संख्या 50 होगी, अंक होंगे 100, यानी एक प्रश्न के 2 अंक हैं। दूसरा होगा चयनित ऐच्छिक विषय, जो कौन सी विषय के लिए देना है, उसमें प्रश्नों की संख्या 200 होगी, अंक होंगे 200। विषय दिया हो, विषय को देखते हैं अपन, विषय में क्या है, कौन कौन सी विषय के लिए है, ये दिया है नियम। ऐसे ऑनलाइन करें तो ये तो आप जाएंगे PSC की साइट पे तो वहीं पता लग जाएगा। अब ये दिया है विषय कोड या ऐच्छिक द्वितीय प्रश्न पत्र कौन कौन से हैं। इसमें रसायन शास्त्र में, रसायन विज्ञान में क्या कौन कौन से विषय के साथ माना जाएगा। अर्थशास्त्र में ये दिया है, अंग्रेजी में दिया है, जियोग्राफी में दिया है, हिंदी में दिया है और हिस्ट्री में दिया है, विज्ञान लॉ में दिया है, लाइब्रेरी जीव विज्ञान के लिए दिया है कौन कौन से के साथ होना चाहिए, और मैथमेटिक्स या साइंस दिया है, दर्शन शास्त्र दिया है, फिलोसफी और शारीरिक शिक्षा, भौतिक, पॉलिटिकल, मनोविज्ञान और सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, संस्कृत दिया, योगा दिया है। इतनी विषय का 20 विषयों का होना है। इसकी ये दिए मेन विषय, उनके ये खंड दिए कि किसी एक मेन में से होना चाहिए। ठीक है, तो अपन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप अपना फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद साथियों।